हे दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत प्यारी कहानी, जिस कहानी का सारांश आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे जॉब की तलाश होती है और उसका दोस्त सेनापति होता है। दर बदर भटकने के बाद जॉब ना मिलने के कारण ना चाहते हुए सेनापति से वो हेल्प लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे राजा से मिलाने में हेल्प करो ताकि मुझे जॉब मिल जाए। सेनापति एज यूजुअल उससे सवाल पूछता है कि तुम में ऐसा क्या स्किल सेट है जिसकी बेसिस पे तुम्हें जॉब दिलवा दूँ। तो लड़का बोलता है कि ऐसे कुछ स्पेशली तो मुझे आता नहीं है भाई, देख लो, मुझे बस थोड़ा 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 सब कुछ आता है, मैं काम नहीं रुकने दूंगा। तो सेनापति बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे चलेगा, लेकिन चलो तब भी राजा से मिल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेनापति लेके जाता है उस अपने दोस्त को, राजा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब राजा उस लड़के से पूछता है कि ये बताओ तुम्हें ऐसा क्या स्पेशल आता है जिसकी बेसिस पे हम तुम हमारे यहाँ रिक्रूट कर लें, हम तुम्हारे हमारे यहाँ भर्ती कर लें, तुम्हें जॉब पर रख लें। तो जो लड़का रहता है वो मुस्कुराते हुए एक ही चीज़ कहता है कि देखिए, मुझे कुछ ऐसा स्पेशली आता नहीं है, लेकिन मैं कोई भी काम रुकने नहीं देता हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, हर जगह पे मेरा दिमाग थोड़ा 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 सा चल जाता है। तो राजा बोलता है चलो रख लेते हैं। सेनापति की बात नहीं टालना चाहता था राजा दरअसल, तो उसकी वाली बात को मानते हुए उस लड़के को हायर कर लिया जाता है, लेकिन उसको कोई स्पेशली काम नहीं दिया होता, नॉर्मल बेसिस पर उसको हायर कर लिया जाता है। अब थोड़ा टाइम बीतता है, उसके बाद राजा को लगता है उसके लिए एक काम जो सूटेबल रहता है उस इंसान के लिए, उस नए लड़के के लिए। दरअसल राजा को अपने किसी एक गांव से वसूली करवानी थी, वो पैसा मंगवाना था जो उन गांव वालों ने कर्जे पे लिया था। तो लड़की को बुलाता है, कहता है बाहर घोड़ा रेडी है, ये रहे वो पेपर्स, जिन पेपर्स पे लिखा हुआ है किसका कितना बकाया है, एक गांव में तुम्हें जाना है, उससे बकाया हमारा कलेक्ट करके लाओ। छोटा सा काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अब इतना तो मैं तुमसे करवा ही सकता हूँ। लड़का बोलता है मैं बिल्कुल करूँगा, बस ये बता दीजिए मैं आते वक्त आपके लिए लेते हुआ क्या हूँ। तो राजा बोलते हैं तुम मेरे लिए क्या लाओगे, एक काम करो, इस राजमहल का चक्कर काटो, तुम्हें अगर कुछ ऐसा लगता है जो यहाँ नहीं है तो वो लेते आना। और वो हंसते हुए थोड़ा सा चले जाते हैं। तो लड़का, उसके दिमाग में वाली बात बैठ जाती है, राजमहल का चक्कर काटता है और निकल जाता है। गांव में जाने के बाद उन गांव वालों को वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उन सबको बताता है कि किसका कितना कितना पैसा बकाया है। वो सबको ये बात याद दिलाता है कि कितना किसका किसको देना है। वो गांव वाले देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास अपने खुद के पैसे नहीं होते हैं खाने के लिए, उन लोगों के पास अपने रहने के लिए अच्छी खुद की छत नहीं होती है, इवन वो अपने खाने दर बतर के लिए ढकेल रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो उन सबके चेहरे देखकर वो जो लड़का रहता है वो भी मायूस हो जाता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। थोड़े टाइम बाद रात हो जाती है, लकड़ियाँ जल रही होती हैं, हाथ सेकते सेकते अचानक से वो खड़ा होता है और वो गाँव वालों की तरफ देख कर बोलते हैं आप सब लोगों को 1 रुपया भी नहीं देना, आप लोगों का पूरा कर्जा माफ़ है। गाँव वाले खुशी दिखा तो रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन डर रहे होते हैं। डर इस बात का कि उन लोगों ने उन पेपर्स पे ठप्पा लगाया था, जो पेपर्स अभी भी उस लड़के के हाथ में थे, जो कि राजा के पास जाएंगे और राजा कोई और के हाथों वो पेपर दोबारा भेज देगा, तो वो तो पैसा लेगा ना। वो लड़का उनके कुछ बोलने से पहले ही वो पेपर आग में फेंक देता है और वो पेपर जल जाते हैं। और ये चीज़ देखकर वो गांव वाले इतने खुश होते हैं, दुआओं की बारिश कर देते हैं कि राजा को ये दुआ देना कि वो बहुत खुश रहें, राजा हमेशा सुखी रहें, राजा हमारे देवता हैं, बहुत सारी मीठी मीठी बातें करते हैं। वो लड़का अगले दिन सुबह सुबह रवाना होता है वहाँ से। वो वापस आता है, पहाड़ों को क्रॉस करके वापस अपने उस राजमहल में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद राजा के सामने जब वो जाता है, राजा को बताता है कि मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेकर आया हूँ, उन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए। तो राजा हल्का सा गुस्सा होते हुए पूछते हैं क्या मजाक कर रहे हो क्या, हमें उनसे पैसा लेना था क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया था, तुम पैसा क्यों नहीं लेकर आए हो। तो लड़का बोलता है आप शांत हो जाइए, आप मुझे बताइए, आपने मुझसे कुछ कहा था कि मैं यहाँ से कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो राजमहल में नहीं है, और मैं वो लेकर आया हूँ। राजा उससे बोलता है ऐसा क्या लाए हो तुम। वो लड़का बोलता है मैं आपके लिए दुआएं लेकर आया हूँ, वो ईमानदारी से भरी हुई दुआएं लेकर आया हूँ जिनकी इस राजमहल में ज़रूरत थी। वो राजा थोड़ा समझदार होता है और वो कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है। कुछ टाइम बाद आक्रमण होता है उस राजमहल पर दूसरे राजघराने से, और राजा की तैयारी हुई नहीं होती है, सब कुछ तहस महस हो रहा होता है। उतने में लड़का उस राजा को बोल रहा होता है अगर आपको छुपने के लिए एक सिक्योर जगह चाहिए तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास एक जगह है। तो राजा उससे बोलते हैं कौन सी जगह है। लड़का बोलता है वही गाँव जहाँ से आपके लिए मैं दुआएं लेकर आया था, चलिए मेरे साथ। उस गांव में संदेश पहुंचा दिया जाता है कि राजा आने वाले हैं, राजा के आने की सारी तैयारी होती है, स्वागत की तैयारी होती है, राजा को ले जाया जाता है। राजा बिल्कुल सिक्योर रहते हैं, गांव वाले पूरी रक्षा करते हैं। जब राजा ताकतवर बन जाता है तो राजा वापस अपने हवेली पर चले जाता है। वो गांव वालों का ये मानना था कि अगर लास्ट टाइम में वो बंदा वहाँ पर नहीं आता तो उससे पहले
उस गांव से उस राजा ज़बरदस्ती जब भी पैसा लेकर गया था वो हमेशा बददुआएं पाता था। माना कि वो पैसा उधार देता था, माना कि वो सपोर्ट करता था, लेकिन गलती उन गाँव वालों की भी नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक सहारा होता था, वो खेत। अगर वो खेत भी बर्बाद हो जाता था तो वो लोग चाह कर भी कहीं से पैसा नहीं ला पाते थे। राजा को अपनी राज गद्दी प्यारी थी, उनकी एक दिन की रोटी से बेहतर। ये बातें सोचकर वो गांव वाले दिन रात उन्हें बद्दुआ करते थे तब तक जब तक वो लड़का नहीं कहता। जिंदगी में ना अच्छे पल आने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा पल आता ज़रूर है। और जब अच्छा पल आता है ना, तब आपको एहसास होता है कि वो अच्छे पल का रीज़न क्या था। आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा दूसरों को देखकर कि वो लोग खुश हैं। आपको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि वो लोग टेम्पररी प्लेजर पा रहे हैं, लेकिन वो टेम्पररी ही होता है। परमानेंट सुकून देने से मिलता है, छीनने से तो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट पैन मिलता है। दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। मेरी इस कहानी से, मेरी इस थिंकिंग से, मेरी सोच से अगर आप रिलेट कर पाए हो, चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। अगर नहीं कर पाए हो तो भले डिसलाइक कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।